हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी में आए हुए, जीआईसी में आए हुए कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमें दिया है समेशन 1/n⁻p पूछा है। ये कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पी सीरीज टेस्ट होता है। समेशन 1/n⁻p p ग्रेटर देन 1 पर होता है कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू 1 पर होता है डाइवर्जेंट। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है पी सीरीज टेस्ट का और ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और ये आया हुआ है हमारा यूपी पीएससी प्री में और यूके डबल एससी एलटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सीरीज दिस इज डाइवर्जेंट। और अभी हमने बताया कि पी सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट कब होती है, जब p ग्रेटर देन 1 होता है और p लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है p लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगा। यह क्वेश्चन आया था टीजीटी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 0 से लेके 3n तक और 1/n+r। तो ये जो है, ये लिमिट जब भी समेशन पर अप्लाई की जाती है, जब भी लिमिट को समेशन पर अप्लाई किया जाता है तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। जब भी लिमिट को समेशन पे अप्लाई करेंगे तो हमें करना क्या है, 1/n को चेंज करेंगे dx में, r/n को चेंज करेंगे हम x में और जो समेशन है वो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। 1/n dx, r/n x, समेशन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो देखते हैं करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। तो ये दे रखा है हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 0 टू n। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, हमें बनाना है 1/n। तो n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस r/n, ये हो जाएगा। अब करना क्या है, 1/n dx हो जाएगा। तो 1/n जो है ये तो चला जाएगा dx में और r/n क्या है, r/n चला जाएगा x में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x और समेशन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। अब देखते हैं लिमिट कैसे निकालते हैं। तो लिमिट निकालने के लिए जो r इक्वल टू 0 है तो 0 को n से डिवाइड करो, उसके बाद लिमिट लगाओ। तो 0 को जब आप n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट लगाने से पहले आपको हर लिमिट लगाने की एक प्रॉपर्टी होती है, लिमिट लगाने से पहले उसे सॉल्व करना होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 और 0 पे लिमिट लगाएंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। अब उसके बाद है 3n, 3n को डिवाइड करोगे n से तो हो जाएगा 3, फिर लिमिट लगाओगे तो 3 का 3 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया हमारा इंटीग्रेशन 0 टू 3 1 प्लस 1/1+x dx। तो इसका हम करेंगे तो 1/x का होता है फार्मूला, 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है सिंपली log x। तो ये हो जाएगा log 1+x और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, लिमिट दे रखी है 0 से 3 तक। तो जब हम अपर लिमिट लगाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा log 4। तो ये हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था यूपी पीएससी यूके पीएससी जीआईसी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सीरीज हमें दे रखी है और हमसे पूछा है डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ऑसिलेटरी कैसी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सीरीज का डाइवर्जेंट होना, कन्वर्जेंट होना क्या होता है। तो डाइवर्जेंट कब बोलते हैं किसी सीरीज को, तो डाइवर्जेंट कब बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज का डाइवर्जेंट होने का मतलब है जब हम उसका सम फाइंड आउट ना कर पाए। सीरीज के डाइवर्जेंट होने का मतलब क्या है कि सीरीज का जो सम है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, या तो प्लस इनफाइनाइट तक या माइनस इनफाइनाइट तक। ऑसिलेटिंग का मतलब क्या है कि उसका जो सम है वो आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। माइनस, अगर फाइनाइट ऑसिलेटिंग है तो फाइनाइट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है और इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग है तो इनफाइनाइट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट का मतलब है कि आप सीरीज का सम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समेशन n नेचुरल नंबर का, n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है n+1/2। और ऐसे ही अगर n स्क्वायर फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का अगर आप सम निकालें, इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। और ऐसे ही अगर आप फर्स्ट क्यूब नेचुरल नंबर का सम निकालें, इसका फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है फर्स्ट क्यूब नेचुरल नंबर का सम, n क्यूब नेचुरल नंबर का सम। तो देखते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। तो इसका nth टर्म हम सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका nth टर्म लिखना है। nth टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर nth टर्म हम लिखना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समेशन 1/n स्क्वायर, लेकिन इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है तो ये हो जाएगा -1। अब हमें पहली टर्म पॉजिटिव बनानी है तो पॉजिटिव टर्म बनाने के लिए इसे कर देंगे n+1। टर्म को इस तरीके से लिखते हैं कि 1 लगाने पे ही हमें पहली टर्म मिल जाए।
तो ये हो जाएगा -1 की पावर n+1 1/n²। अब अगर आप 1 लगाएंगे पहली टर्म मिलेगी, 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इस तरीके से तो ये हो गया इसका nth टर्म। आप देख सकते हैं ये क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा लेबनीज टेस्ट। इसमें क्या लगेगा, लेबनीज टेस्ट, LEBNITZ। तो इसमें हम लगाएंगे लेबनीज टेस्ट। तो लेबनीज टेस्ट कैसे लगा, लेबनीज टेस्ट कैसे यूज करते हैं, तो इसकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली, टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव। टर्म्स अल्टरनेटली पॉजिटिव और निगेटिव होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है टर्म्स आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। टर्म्स कैसी होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज कर रही हूँ, डिक्रीजिंग। और थर्ड प्रॉपर्टी है लिमिट निकाले n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो nth टर्म है, un कह दें an कह दें, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कह देंगे द सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय द लेबनीज टेस्ट। तो ये हो गया लेबनीज टेस्ट। अब लगाते हैं इसमें लेबनीज टेस्ट। nth टर्म हमें दे रखी है और साफ साफ हमें दिख रहा है कि टर्म क्या है, अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है टर्म आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो 1/n² कैसा होता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। और हम क्या करना है, इसकी लिमिट निकाल देनी है 1/n² की। तो लिमिट निकालेंगे 1/n² की, लिमिट हो जाएगी हमारी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n²। अगर हम इसकी लिमिट निकालें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय लेबनीज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज कैसी हो जाएगी लेबनीज टेस्ट से, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी कन्वर्जेंट। अब ये आया था यूपी PSC 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमें एक लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन 1/n+r। r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हो गया। आप फिर से आपको क्या करना है, लिमिट निकालनी है समेसन पर। लिमिट किस पे निकालनी है, समेसन पर। तो हमें फिर से वही करना है, क्या करना है, 1/n को चेंज कर देंगे dx में, 1/n चेंज हो जाएगा dx में, r/n चेंज हो जाएगा x में, और समेसन चेंज हो जाएगा किस में, इंटीग्रेशन में। तो वही करना है। अब इसमें से अगर n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन 1/n कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 1+r/n। इसके बाद क्या करना है, 1/n हो जाएगा चेंज हमारा dx में, और ये हो जाएगा 1 प्लस, अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसी को सॉल्व किया था, लेकिन अभी यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई है। तो यहाँ पर केवल और केवल लिमिट का चेंज हुआ है, तो इसे दोबारा से सॉल्व करना होगा। आपको रटना नहीं है, क्योंकि लिमिट अगर वो चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पर 1 से लेके n तक जा रहा है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। वहाँ पर वो 3n तक जा रहा था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, रट के नहीं जाना है। डायरेक्ट देखा और डायरेक्ट 4 लगा दिया, log 4। तो ऐसा नहीं करना है, आपको लिमिट पे ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। तो 1/n चेंज हो जाएगा dx में, ये हो जाएगा 1+x, ये हो जाएगा dx इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0। समेसन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो इसे 1 को डिवाइड करेंगे n से और इसमें लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, 0। उसके बाद क्या है, n को n से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1, और लिमिट लगाएंगे तो 1 रहेगा। तो ये हो गया हमारा समेसन की लिमिट। तो लिमिट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1+x। अब लिमिट लगा देंगे 0 से 1। जब हम लगाएंगे 1 तो ये हो जाएगा log 2, और जब 0 लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 1। log 1 की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया log 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सी। तो ये देखते हैं कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नेट में भी कई बार आ चुका है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। लिमिट निकालनी है हमें, समेसन पे लिमिट निकालनी है। तो वही काम करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से n कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इसमें से n कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से जब हम n² बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, बचेगा n, और ये हो जाएगा हमारा 1-r/n का होल स्क्वायर। और ये समेसन ऐसे ही रहेगा, और लिमिट समेसन पे ऐसे रहेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 0 से n-1 तक। अब क्या करना है, अब भाई ये 1/n को चेंज कर देंगे हम। 1/n चेंज हो जाएगा किसमें, dx में, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस r/x चेंज हो जाएगा x में, और ये हो जाएगा हमारा dx। लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0/n करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे। उसके बाद दे रखा है हमें n-1, इसे n से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1-1/n, और लिमिट लगाएंगे तो फिर से ये हो जाएगा 1। तो 0 से 1 हो गया। अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर,
ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का, और लिमिट लगेगी 0 to 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 1। अब 1 होता किस में है, साइन में, 1 होता है हमारा साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, साइन 90, तो ये जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी π/2, और ये भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, द सीक्वेंस। अब अब आ गई हमारे पास सीक्वेंस। अब सीक्वेंस भी तीन चीजें होती हैं, या तो से कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है, या डाइवर्जेंट हो सकती है, या ऑसिलेटिंग हो सकती है। सीरीज में अगर आप उसका सम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो वो या तो कन्वर्जेंट हो जाएगी या ऑसिलेटिंग हो जाएगी, और अगर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, सॉरी, अगर आप सीरीज में क्या है, अगर आप सीरीज का सम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो या तो वो ऑसिलेटिंग होगी या डाइवर्जेंट होगी, और अगर सम फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज में। ऐसे ही सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में क्या है, अगर सीक्वेंस में अगर आपसे बात की जाए कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की, तो सीक्वेंस का मतलब ये है कि लास्ट में जाके टर्म एक जगह पर इकट्ठी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर टर्म लास्ट में जाके एक जगह पे इकट्ठी नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, या तो डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी पे या फिर डाइवर्जेंट माइनस इन्फिनिटी पे। लेकिन अगर वो एक जगह जाके इकट्ठी हो रही है तो फिर एक ही जगह जाकर, सिंगल जगह जाकर इकट्ठी हो रही है तो हम उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। और अगर वो एक से ज्यादा जगह जाकर इकट्ठी हो रही है तो फिर वो हो जाएगी ऑसिलेटिंग, या तो फाइनाइटली हो जाएगी अगर फाइनाइट जगह पे कर रही है, और अगर इनफाइनाइट पे कर रही है तो फिर ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली हो जाएगी। तो सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होने का मतलब है कि सीक्वेंस एक जगह जाकर इकट्ठी हो जा रही है, सारी बहुत सारी टर्म एक ही जगह पर आ जा रही हैं। और उसके डाइवर्जेंट होने का मतलब ये है कि सीक्वेंस एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप उसकी लिमिट निकाल दें। अगर उसकी लिमिट फाइनाइट आ जाती है, फाइनाइट और यूनिक, लिमिट हमेशा ही यूनिक होती है, लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होते हैं। तो अगर हम इससे क्या करें, इसकी लिमिट निकालें, और लिमिट अगर इसकी क्या आ जाती है, यूनिक आ जाती है, फाइनाइट और यूनिक, तो हम इसे कह देंगे कन्वर्जेंट। तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग 1/n, तो ये हो जाएगा लॉग 0, और लॉग 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, लॉग 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट कहाँ पे होगी, माइनस इन्फिनिटी पर। यह आया था टीजीटी 2021 में। लॉग एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से आता है, 0 पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, इसीलिए इसकी वैल्यू होती है लॉग 0 की माइनस इन्फिनिटी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें द सीरीज, एक सीरीज दे रखी है। तो इस सीरीज को कैसे करते हैं, इसका nth टर्म लिखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले इसका nth टर्म लिखेंगे, और nth टर्म इस तरीके से लिखते हैं कि 1 लगाने पे ही पहली वैल्यू मिल जाए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2n-1। अगर 1 लगाएंगे तो ये मिल जाएगा 1, 2 लगाएंगे तो मिल जाएगा 3, 3 लगाने पे मिल जाएगा 5। तो ये हो गए इसकी ऊपर वाली टर्म। नीचे वाले को हम n, n+1, और इस वाले को n+2 लिख सकते हैं। अब अगर हम 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 4। तो ये हो गया इसका nth टर्म। अब ये हो गया हमारा un। अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन एंड पी सीरीज टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, bn निकालते हैं। bn कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली टर्म की हाईएस्ट डिग्री, नीचे वाली टर्म की हाईएस्ट डिग्री, और ये बचा n स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, फिर हम निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/bn, और ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाता है, फिर जो बिहेवियर किसका होगा, bn का, जो बिहेवियर bn का होगा उसी वही बिहेवियर किसका होगा, un का होगा। अगर bn कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट, bn डाइवर्जेंट तो un डाइवर्जेंट, bn ऑसिलेटिंग तो un ऑसिलेटिंग। तीन ही चीजें हो सकती हैं। तो चेक कर लेते हैं हम, ये निकालना क्या है, हमें निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/bn। तो करते हैं इसे सॉल्व। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/bn, bn इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 2n-1 अपॉन n+1 n+2, और bn जो है अपॉन में है तो इसे पलट कर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और साथ में लिमिट हो जाएगी। तो अगर ऊपर से अगर हम कॉमन निकालते हैं n3, तो ऊपर से अगर हम n3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 माइनस के 1/n, और नीचे साइड में क्या बचेगा, नीचे साइड में बचेगा हमारा 1, 1 + 1/n, और ये हो जाएगा हमारा 1 + 2/n, और फिर लिमिट लगा देंगे, और नीचे से n³ कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास, ऊपर से अगर हम लिमिट लगाएंगे तो ऊपर बचेगा 2, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा 1, और इधर साइड से बचेगा 1, और इधर साइड से भी बचेगा हमारे पास में क्या,
इधर साइड से भी बचेगा हमारे पास 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो इसके वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो फिर हमें चेक करना है बी एन को, बी एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो बी एन देख लेते हैं, बी एन जो है, बी एन क्या है हमारे पास, बी एन है 1/n²। और अभी थोड़ी देर पहले पी सीरीज टेस्ट बताया था 1/n⁻p, पी यहाँ पर क्या है 2 ग्रेटर देन है 1 से, और पी सीरीज टेस्ट कहता था ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंस, लेस देन इक्वल टू पे डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, तो ये सीरीज हो जाएगी हमारी कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द सीरीज। अब ये सीरीज दे रखी है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसे अभी बाद में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है द सीरीज समेशन कॉस 1/n, द सीरीज समेशन कॉस 1/n इज, अब पूछा है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटिंग है, क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी सीरीज को चेक करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला काम होता है लिमिट टेस्ट। आपको क्या करना है, लिमिट निकालनी है, और उसकी लिमिट क्या है, 0 है। उसके बाद आता है जनरल प्रिंसिपल टेस्ट ऑफ लिमिट। तो उसमें क्या होता है, एन इंटू यू एन करते हैं, और इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो दो चीजें आपको चेक करनी है। अगर उसकी लिमिट 0 आ रही है और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन 0 आ रही है, उसके आगे आप सारे टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा लगाते हैं, सबसे पहला टेस्ट आपको लगाना है कंपैरिजन। कंपैरिजन में ही पी सीरीज टेस्ट लग जाएगा। उसके बाद आप लगाएंगे रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, उसके बाद ये हो जाएगा कंपैरिजन में पी सीरीज लग जाएगा, फिर हो जाएगा रेशियो टेस्ट, और इसी के बाद आगे आप बढ़ाते चले जाएंगे जितने भी टेस्ट हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में बस यहीं तक आता है, कंपैरिजन टेस्ट और रेशियो टेस्ट तक आपका क्वेश्चन हो जाता है, इसके आगे आपको जरूरत नहीं है। तो आपको ये 4 टेस्ट पता होने चाहिए। लिमिट लगा के एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, अगर 0 आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कन्वर्जेंट होगा, और उसके बाद ये आपको लगानी है, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि कन्वर्जेंट होगा, आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है नेसेसरी है। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो आप कह देंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, डाइवर्जेंट होगा। 100% आप उसे कह देंगे कि वो नॉट कन्वर्जेंट है, मतलब डाइवर्जेंट है। हालांकि नॉट कन्वर्जेंट में ऑसिलेटिंग भी आता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये दो प्रॉपर्टी फेल होती है तो आप सीधा उसे डाइवर्जेंट कहेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में पहली प्रॉपर्टी ही फेल हो जाएगी। अगर हम इसकी लिमिट निकालें, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टर्म क्या है, एन टर्म हमें दे रखी है कॉस 1/n। अगर हम लिमिट निकालें तो ये हो जाएगा कॉस 1/n, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा कॉस 0, 1/इन्फिनिटी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 आ गई, और हमने क्या कहा था 0, तो ये जो है 0 नहीं आई, इसीलिए हम कह देंगे नॉट कन्वर्जेंट। तो सीधा सीधा हो जाएगा नॉट कन्वर्जेंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये था यूपी पीएससी प्री 1994 में आया हुआ ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर पॉइंट का मतलब होता है लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट को ही क्लस्टर पॉइंट कहते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ये होती है, ये क्या है, ये है हमारी बोलजानो-विस्टास थ्योरम। ये जो है स्टेटमेंट है बोलजानो-विस्टास थ्योरम का, ये आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ये है बोलजानो-विस्टास थ्योरम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस, नन ऑफ दीज। इसमें कहा है डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस, यहाँ कहा है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड है इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास लिमिट पॉइंट मिलेगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, अभी आपने ये थ्योरम देखी थी बोलजानो-विस्टास थ्योरम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। अब अगर लिमिट पॉइंट है तो उसके पास इस एक ऐसी एटलीस्ट वन सीक्वेंस ऐसी जरूर होगी जो इस लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट होगी, जो इस लिमिट पॉइंट पर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारा बी। एक ऐसी सब्सिक्वेंस जरूर मिलेगी जो उस लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। अब बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा तो कम से कम एटलीस्ट वन सीक्वेंस तो ऐसी जरूर होगी जो कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस जरूर होगी जो उस लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लिमिट को समेशन पे लगाया हुआ है, बस आपको इसे लिखना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा समेशन 1/n प्लस आर। आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है हमारी 5r 5n तक। अगर n की जगह पे आर की जगह पे 5n लगाएंगे तो हो जाएगा 6n।
अब सेम वही काम करना है, 1/n इसमें से कॉमन लेना है, तो ये 1/n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/n 1/1 प्लस r/n समेसन r इक्वल टू 1 से लेके 5n और ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब भाई है 1/n हो जाएगा हमारा dx में कन्वर्ट और ये हो जाएगा 1/1 प्लस x और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी 1/n, लोअर लिमिट पे अपॉन किया n और टेंडिंग टू 0 क्या मिलेगा 0। अपर लिमिट क्या दे रखी 5n, उसे n से डिवाइड किया फिर क्या आएगा 5, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो भी क्या बचेगा 5 बचेगा। तो ये हो गई हमारे पास लिमिट। अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स और लिमिट है 0 से लेके 5। अब आप लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा log 5, 5 की जगह ये हो जाएगा log 1 प्लस 5 तो ये हो जाएगा log 6 माइनस log 0 लगाएंगे तो 1, log 1 की वैल्यू 0 तो आंसर आ जाएगा हमारा log 6। बेस ई पे होता है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्रेक हो जाती है तो आप 1 पे और इससे अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें बस यही ट्रिक लगी हुई है कि आपको क्या करना है, 1 को आगे ले लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस 1/n 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस डैश प्लस 1/2n। अब ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया और इसे आसानी से कर सकते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा समेसन 1/n प्लस आर, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है हमारी n तक। और इसके बाद वही काम करना है, n कॉमन लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन r इक्वल टू 1 से लेके n कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस r/n। अब 1/n चेंज हो जाएगा dx में, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स dx। अब लिमिट क्या हो जाएगी 1/n करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और n को 1 को n से डिवाइड करेंगे फिर यहाँ n को डिवाइड करेंगे और ये ऐसा ही रहेगा 1 आगे, तो ये जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा हमारा log 1 प्लस एक्स और लिमिट लग जाएगी 0 से 1, 0 to 1 लिमिट हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगा देंगे तो ये जाएगा 1 प्लस log, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये जाएगा log 2 और लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये जाएगा log 1, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो गया 1 प्लस log 2 का। वैसा आंसर कोई दे नहीं रखा है तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। log 1 को हम लिख सकते हैं log e, log 1 को लिख सकते हैं log e और ये हो जाएगा log 2। अब अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर log 2e को इसे लिख सकते हैं 2e तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log e, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी ट्रू। तो ये था यूपी पीएससी प्री 1998 में आया वो क्वेश्चन। ये थी रियल अलजेब्रा की वीडियो। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू फ्रेंड्स।